नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अब यहाँ पर बताते हैं कि यदि मैं ब्रह्म हूँ, इस वाक्य से अहंकार रूप धर्म को आत्मरूप माने आत्मा से अभिन्न माने, तो मैं गोरा हूँ इस वाक्य से मैं को गोरा रूप मानना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मा में किसी प्रकार का विशेषण जोड़ना अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता के कारण ही आत्मा में किसी प्रकार के विशेषण को जोड़ा जाता है, नहीं तो आत्मा है निर्विशेष। निर्विशेष है आत्मा। लेकिन आत्मा में मैं गोरा हूँ, काला हूँ, ऐसे जो कहा जाता है वो शरीर को लेकर के होता है। शरीर काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। किसी वर्ण का हो सकता है, किसी जाति का हो सकता है शरीर। लेकिन आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा कोई बड़ा छोटा नहीं होता। आत्मा जो है निर्विशेष है, उसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं है। स्वयं को स्त्री मानते हैं तो शरीर को लेकर, पुरुष मानते हैं तो शरीर को लेकर, शरीर के कारण ही ये सब हो जाता है, शरीर ही ये सब। लेकिन जो आत्मा चैतन्य है उसमें न तो गोरापन है, न कालापन है, न ऊंचा है, न नीचा है, न छोटा है, न बड़ा है, कुछ नहीं है। आत्मा तो निर्विशेष है, सर्वव्यापक है और शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। इसलिए आत्मा में काला गोरा ऊंचा नीचा इस तरह का किसी प्रकार की बातों का कोई मतलब नहीं होता। अतः एक ही आधार में दो वस्तुओं का खा देना उनके एकत्र रूप नहीं बनता। इसलिए आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है और उसमें कालापन गोरापन जोड़ना ये उपयुक्त नहीं है। हाँ, ये शरीर को लेकर है, मैं गोरा हूँ काला हूँ, ये शरीर को लेकर है। मैं फलना वर्ण का हूँ, जाति का हूँ, ये सब शरीर को लेकर के। जिस कुल में शरीर उत्पन्न हुआ है उसी शरीर को उस वर्ण का माना जाता है। अब ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तो ब्राह्मण का शरीर हो गया, शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ तो शूद्र का शरीर हो गया। और उसी तरह से स्त्री होकर के जन्म ली तो स्त्री शरीर है, पुरुष होकर के जन्म लिया तो पुरुष शरीर हो गया। ये शारीरिक है, शारीरिक विषय है, ये आध्यात्मिक नहीं है, आत्मा परक नहीं है। इसलिए शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है। एक रूपता निश्चित रूप से नहीं हो सकता दोनों का। इसलिए जिसने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन तीनों को समझ करके, इन पांचों के माने तीनों शरीरों को समझ करके पांचों कोशों से अतिरिक्त सभी के प्रकाशक चैतन्य स्वरूप को मैं ब्रह्म हूँ, इस वाक्य से जान करके उसमें अहम भाव रख लिया, माने मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो उसको अहंकार नहीं कहा जाता। मैं ये अहंकार को बात द्वारा हटाता है, इसकी सत्यता है। हाँ, सत्यता नहीं बताता बाकियों को। मैं ब्रह्म हूँ ये सत्य है, मैं सत्य स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप हूँ, ये सत्य है। हाँ, इस तरह से मैं ब्रह्म हूँ ये वाक्य अहंकार को हटाने वाला है। हाँ, लेकिन मैं शरीर हूँ ये अहंकार है, कि मैं ब्राह्मण हूँ ये अहंकार है, मैं क्षत्रिय हूँ ये अहंकार है, मैं स्त्री हूँ ये अहंकार है। अनात्मा को आत्मा मानना अहंकार है और आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप को ही ब्रह्म स्वरूप से अनुभव करना ज्ञान है। इस तरह से आत्मा को ही मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा इस तरह से अनुभव करना है, लेकिन इस शरीर को मैं इस तरह से मानना छोड़ देना है, इसको ये अविद्या को छोड़ देना है, तभी ज्ञान हो पाएगा। आगे बताते हैं यहाँ पर कि जब जो या ठूंठ है वो पुरुष नहीं है। और जिस प्रकार एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, यूयम क्षाण उपमाने चा पुम धिया क्षाण धीरिवा ब्रह्मास्मेति धिया चेषा हम बुद्धि निवर्तते। अर्थात जो यहाँ ठूंठ है, और ठूंठ है, हाँ, किसी पेड़ का जो ठूंठ होता है ना, ठूंठो बोलते हैं जिसको,
तो पेड़ का जो ठूंठ है, उस ठूंठ को जो पुरुष है इस तरह से अगर मान लिया तो हो सकता है, पुरुष नहीं है ना वो। हाँ, इस वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो पुरुष का निश्चय है, जैसे ठूंठ के निश्चय को हटाता है। हाँ, अगर कोई ठूंठ को ये बोलेगी ये पुरुष है तो ठूंठ के निश्चय को हटाता है। और जो उसमें से किसी ने बोल दिया ठूंठ में कि ये पुरुष है, और दूसरे ने बोल दिया कि ये पुरुष नहीं ये ठूंठ है, और दूर है, संध्या काल है, नहीं तो बादल लगा हुआ है, और बादल के समय दूर से नज़दीक का वस्तु भी पहचान में नहीं आता, नहीं पहचाना जा सकता कि कोई पशु खड़ा है कि ठूंठ खड़ा है कि आदमी खड़ा है, काला काला कोई दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चय नहीं होता उसमें, तो धुंधलापन है। तो उसमें किसी ने बोल दिया कि यह पुरुष है, तो आदमी खड़ा है वहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो कोई विवेकी व्यक्ति है सामने, तो उसने बोल दिया कि वो पुरुष नहीं है वह ठूंठ है, हमको पता है, हम जानते हैं वहाँ पर वो पुरुष नहीं है ठूंठ है, इस तरह से बोल दिया। तो वो ठूंठ में जो पुरुष बुद्धि है वो हटा दिया, ठूंठ में जो पुरुष बुद्धि पुरुष की धारणा हो रही थी वो हट गया। हाँ, ठूंठ में जो पुरुष बुद्धि हो रहा था वो हट गया, और क्या हुआ, ठूंठ बुद्धि रहा। इसी तरह से स्वयं को मान लिया जन्मांतर से, मैं स्त्री हूँ या तो पुरुष हूँ, या तो कोई मान लिया काला गोरा कुछ भी, इस तरह से मान के बैठा है। और गुरु ने बोल दिया कि तुम ये शरीर स्त्री पुरुष या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या कोई भी नहीं हो। और श्रुति ने बोल दिया, श्रुति में कहा कि तुम चैतन्य स्वरूप हो, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म स्वरूप हो, तुम सच्चित आनंद स्वरूप हो, इस शोक मोह को छोड़ो, तुम्हारा जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, परिवर्तन नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, तुम सच्चित आनंद स्वरूप सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो। हाँ, इस तरह से अगर उपदेश दे दिया और समझ में आ गया तो मैं पुरुष हूँ, इस तरह से समझने वाली जो बुद्धि है वो निवृत्त हो जाएगी। आज तक जन्मांतर से जो समझ के बैठा था, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, अमुक अमुक हूँ, अमुक हूँ, इस तरह से बैठा था, लेकिन अब श्रुति के वाक्यों से गुरु ने, आचार्य ने समझा दिया कि तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो। अगर इस तरह से समझ गया तो उसको जो भ्रम था, पुरुष स्त्री पर बाकी अनात्मा का जो भ्रम था, जो हट गया, नष्ट हो गया, निवृत्ति हो गया। हाँ, ठूठ में जो पुरुष बुद्धि था इस तरह जो निवृत्ति हो गया ठूठ बुद्धि के द्वारा। उसी तरह जो अनात्मा में आत्मबुद्धि था और अनात्मा को ही आत्मा मान रहा था, तो वो हट गया, वो निवृत्त हो गया इस वाक्य से। हाँ, तो उस समय उत्पन्न होने वाला जो निश्चय है समग्र सकार्य अहंकार लाई हटा देता है, वो अनात्मा संबंधी जो अहंकार की भावना है वो हटा देता है उसको। इस तरह जहाँ बताते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं कि जहाँ पुरुष में ठूंठ का भ्रम हो वहाँ एक दृष्टांत है। और इस प्रसंग में यह समझ लेना चाहिए कि जब एक ही वस्तु को दो भिन्नार्थक शब्दों से बताया जाता है, तब या तो उसका तात्पर्य होता है कि उनमें से एक शब्द द्वारा बताई बात गलत व दूसरे की सत्य होती है। और दो आदमी हैं, धुंधलापन में एक ठूंठ दिखाई दे रहा है, एक ने बोला ये पुरुष है, दूसरे ने बोला ये ठूंठ है, और निश्चय करने पर किसका सत्य निकलता है? जो बोल रहा है कि ठूंठ है वही सत्य हो जाता है। उसमें जो दूसरे को पुरुष बुद्धि था वो तो निवृत्ति हो गई, पुरुष बुद्धि उसमें से, हाँ, निवृत्ति हो जाएगी। उसी तरह से ये आत्मा जो है चैतन्य स्वरूप है, हाँ, उसमें जो ठूठ बुद्धि निवृत्ति की तरह यह ठूंठ पुरुष है, तब अर्थ होता है कि यह ठूंठ नहीं है, पुरुष है। इस तरह से बोल दिया है कि नहीं, दूसरे ने बोल दिया ये तो पुरुष नहीं है, ठूंठ है, इस तरह से बोल दिया, तो अंतिम निश्चय हो गया कि ये ठूंठ है, पुरुष नहीं है, इस तरह से। हाँ, और दूसरी तरफ से भी समझ सकते हैं इसको। कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति खड़ा है वहाँ पर, हाँ, गाय चरवा खड़ा है, और दूसरे ने बोल दिया, कोई व्यक्ति ने बोल दिया वहाँ ठूंठ है, बिना हिले जुले खड़ा है, बैठा है, हाँ, लेकिन और दूसरे व्यक्ति ने बोल दिया नहीं वो तो हमारा मित्र है, देवदत्ता है, कोई ठूंठ नहीं है, कहीं पत्थर न मारो। इस तरह से बोल दिया तो वहाँ पर जो ठूठ बुद्धि था वो निवृत्त हो गया।
और ठूठ में पुरुष बुद्धि हो रहा था वो भी निवृत्त हो गया। इस तरह से मैं समझ लिया तो जन्मांतर से जीव भाव था, स्वयं को जीव मान रहा था। जन्मांतर से मैं तो जन्म लिया, मरने वाला हूँ, शरीर हूँ, पीड़ित है, शोक है, मेरे परिवार भी सब मर गए, अकेला हूँ, ये सारी चिंताओं से जो ग्रस्त है और उसको जिज्ञासा हो गया कि वास्तव में ये सही है कि नहीं है। अगर जिज्ञासा नहीं है तो फिर ब्रह्मा जी आकर के उपदेश देते भी नहीं हो पाएगा, समझ नहीं सकता। हाँ, जिज्ञासा है, उसको अंतकरण शुद्ध हो गया, जिज्ञासा है, थोड़ा सा विवेक जागृत हो गया, वैराग्य थोड़ा सा जागृत हो गया और ये जिज्ञासा हो गया कि वास्तव में क्या है, मरने वाला हूँ, सही में मैं मरने वाला हूँ क्या, शरीर क्या है और शरीर को चला कौन रहा है, ये ईश्वर क्या है, ये संसार क्या है। हाँ, ये पूरा जीवन निकल गया, वास्तव में ये जीवन क्या है, हमने जो किया वो सही किया कि गलत किया। हाँ, जहाँ जो जाना वो सही है कि नहीं है। इस तरह से अगर जिज्ञासा हो गया, अपने अंदर ही तर्क शुरू हो गया, स्वयं को प्रश्न पूछने लगा तो जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। और जिज्ञासा के कारण गुरु के सानिध्य में चला गया, गुरु से पूछा। हाँ, तो गुरु ने बताया कि तुम चिंता मत करो, तुमको बताते हैं रहस्य। वास्तव में जो तुम समझ रहे हो वो सही नहीं है। तुम पुरुष नहीं हो, स्त्री नहीं हो, तुम वृद्ध बूढ़े भी नहीं हो, जवान भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तुम तो इन सबों की साक्षी हो। हाँ, इस सभी के साक्षी हो, तुम चैतन्य स्वरूप हो, सच्चित आनंद स्वरूप हो। नींद में इस तरह का बोध होता है क्या, मैं वृद्ध हूँ, मरने वाला हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अकेला हूँ। नींद में ऐसा होता है? नहीं होता। नींद में तो तुम मस्त सोते रहते हो, आनंद में रहते हो, वही आनंद तुम्हारा स्वरूप है। लेकिन अभी जागृत में तुम्हारी अविद्या भी जाग गई। हाँ, सुषुप्ति में अविद्या भी सोई हुई थी। हाँ, जब तुम जग गए तो अविद्या भी जग गई, इसलिए अविद्या से परेशान हो। तो अविद्या लीन थी तो तुम्हें कुछ पता नहीं था। जब अविद्या जागृत हो गए जागृत काल में तो अविद्या परेशान करने लगे, अज्ञान परेशान करने लगा तुमको, तुम परेशान हो गए। इसलिए तुमको समझना है कि वास्तव में है क्या, कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सभी के प्रति विचार करते हुए तुमको ये निश्चय करना है कि तुम वास्तव में हो कौन। और इस प्रश्न का उत्तर है कि तत्तमसि, तुम शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो। इससे अतिरिक्त तुम कुछ नहीं हो। शुद्ध ब्रह्म चैतन्य के अलावा बाकी जितने तुमने समझ रखा है सब अभिमान है, उसको छोड़ो। हाँ, केवल चैतन्य स्वरूप का अनुभव करो, तुम साक्षी हो सबका, ब्रह्म स्वरूप हो। इस तरह से गुरु ने समझाने पर उसने समझ लिया कि मैं न तो शरीर हूँ, नहीं तो काला गोरा मोटा पतला कुछ भी नहीं हूँ, मैं मन प्राण भी नहीं हूँ। जन्मना, मरना, बढ़ना, वृद्धि होना, वृद्ध होना, रोगी होना, शिथिल होना, मर जाना, ये शरीर का धर्म है। अब भोग प्यास प्राण का धर्म है। अंधा होना, बहरा होना, ये सब इंद्रियों का धर्म है। और संकल्प, विकल्प, काम, क्रोध, लोभ आदि जो मन के धर्म है। और कर्तृत्व, अभिमान करना, अहंकार करना, निश्चय करना, संशय करना, ये बुद्धि के धर्म है। इन सभी के साक्षी स्वरूप चैतन्य स्वरूप में, ये सभी के साक्षी स्वरूप चैतन्य स्वरूप विशुद्ध आत्मा स्वरूप में मैं इन सबके साक्षी हूँ। इस तरह से उसने अपने को ब्रह्म स्वरूप अनुभव कर लिया। और मैं पना आत्मा का अर्थ नहीं है, यह इसलिए सिद्ध किया क्योंकि यहाँ पर सब हटा दिया। अनात्मा के प्रति जो आत्मा भाव था, तो आत्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा सभी के सभी अनात्मा में जो अहम बुद्धि समाप्त हो गया। हाँ, कारण कि जिस तरह से रस्सी के अज्ञान के हट जाने पर सर्व हट ही जाता है, वैसे ही मैं पने के हट जाने पर उसी पर आधारित मेरापन भी हट जाता है। हाँ, मेरापन तो रहा ही नहीं, अब दूसरा वस्तु है ही नहीं कोई। जब मैं क्या बोध हो गया, शुद्ध चैतन्य स्वरूप का बोध हो गया, तो मेरा रहा, क्योंकि शुद्ध चैतन्य स्वरूप तो सर्वव्यापक है, उससे अलावा कुछ है ही नहीं। और शुद्ध चैतन्य स्वरूप का बोध हो गया, उससे अलावा कुछ नहीं है, तो दूसरा वस्तु कहाँ से दिखाई देगा उसको। हाँ, सब एक ही तत्व सब दिखाई देगा। और जो दिखाई दे रहा है नाम रे, वो तो माया है। और माया के जो अधिष्ठान है, जो तो शुद्ध ब्रह्म चैतन्य स्वरूप माया का आश्रय है,
इसलिए उसको हो गया मैं निवृत्तायाम हम बुद्धो ममधि प्रविलीयते अहम बीजा हिसाब सिद्धित तमो भावे कुत फणे। अब मेरा यह निश्चय भी हट जाता है क्योंकि मैं मेरा का कारण है। हाँ, मैं मेरा का कारण है। कारण हटने पर कार्य टिकता नहीं है। जिस तरह से अंधेरे के हटने पर भ्रम दिखता ही नहीं, सांप नहीं टिकता, वहाँ पर हट जाता है। अंधेरे के कारण रस्सी में सांप दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अंधेरा छड़ गया, हट गया, तो वहाँ पर सांप था ही नहीं, वहाँ तो रस्सी पड़ी थी। इसी तरह से अज्ञान हट गया। मैं की परिच्छिन्नता के हटने से हाँ मेरापन भी हट गया। इस तरह से अंधेरा भी अज्ञान को बताने के लिए है। यहाँ पर अंधेरे का हटना इस दृष्टांत से जो बताना चाहते हैं उसे समझाने के लिए दृष्टांत को स्पष्ट करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर विवक्षिता दृष्टांत समझ ज्ञापनाय दृष्टान्तम अव्याख्या। हाँ, तमो विभू तच्चित्ते ही रज्ज्वं पश्यति भ्रांत्या भ्रांत्य विना तस्मन्नोरगम त्रज वीक्षते। अंधेरे के कारण जिसे रस्सी का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, वही भ्रम से रस्सी में सांप देखता है, क्योंकि ऐसा ही देखा गया है। इसलिए भ्रांति के बिना रस्सी या माला में सांप नहीं दिखाई पड़ता, भ्रांति के कारण ही दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा को न जानने से ही उत्पन्न अपनी परिच्छिन्नता का निश्चय मेरापन उत्पन्न करता है। जब भ्रम अर्थात मैं पना दूर हो गया, तब मेरा पना कैसे रहेगा? मैं पना ही हट गया। अनात्मा के प्रति जो आत्मा भावता मैं था वो तो हट गया। तो आत्मा को जानने के बाद, आत्मा तत्व का निश्चय होने के बाद तो मेरा तो रहा ही नहीं, केवल मैं रहा शुद्ध चैतन्य स्वरूप में। हाँ, इस तरह से बोलते हैं यहाँ पर। हाँ, अब आगे बता, सुषुप्ति आदि में मैं ऐसा साक्षात अनुभव न होने से भी मैंपना आत्मा का नित्य गुण नहीं है। जो मैंपना है आत्मा का नित्य गुण नहीं है, वो जो अविद्या के कारण प्रतीत हो रहा है वो। इस तरह से बताते हैं यहाँ पर। हाँ, और आत्मना चेदहम धर्मो यायान मुक्ति सुषुप्तयो यतो नान्वेत तेनायम मन्यधीयो भवेदहम। अर्थात सदा अनुगत न होने से भी मैंपना आत्मा का गुण नहीं है। आत्मा का गुण मैंपना नहीं है। मैंपना यदि आत्मा का गुण होता तो मोक्ष अवस्था में तथा गैर निज में नहीं होता। ये मैंपना जो है ये भी आत्मा का गुण नहीं है। मेरा तो हटाई, मेरापन तो हटाई है। मेरापन जो है कि मेरेपन की जो धारणा है, जो कंसेप्ट है, वो तो हट गया है विद्या के द्वारा। और इसी तरह से मैंपन भी हट जाता है। मैंपन क्या है? आत्मा का गुण नहीं है, वो तो व्यवहार के लिए मैं का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि उन अवस्थाओं में मैंपना आत्मा में नहीं रहता। जैसे सुषुप्ति में मान लिया, सुषुप्ति में मैं रहता है क्या? मेरा नहीं रहता तो मैं भी नहीं रहता, मैंपन भी नहीं रहता, मैं भाव भी नहीं रहता आत्मा में। तो इसलिए वह आत्मा से भिन्न का ही गुण है। इस तरह से बताते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे शरीर सदा आत्मा तादात्म्य से उपलब्ध न होने के कारण आत्मा का गुण नहीं है, वैसे ही अहंकार भी आत्मा का गुण नहीं है। किंच यदि मैंपने को आत्मा का गुण मान ले तो एक ऐसा दोष प्राप्त होगा जो युक्ति से हटाया नहीं जा सकता, मुश्किल हो जाएगा फिर। यदात्म धर्महंकारो नित्यत्वं तच्चबोधवत् नित्यत्वे मोक्ष शास्त्राणाम वैयर्थम प्राप्य ध्रुवम। अर्थात यदि विशिष्ट आत्मा विषय का अहम निश्चय रूप अहंकार या मैंपना आत्मा का गुण हो तो ज्ञान की तरह उसकी भी नित्यता हो जाएगी। और यदि उसकी नित्यता हो तो वह निश्चित ही है कि मोक्ष प्रतिपादक वेदांत आदि शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि तथाविध अहंकार का आत्यंतिक नाश मोक्ष के लिए जरूरी है और नित्य का नाश संभव नहीं है। इसलिए ये अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। अहंकार नित्य नहीं है, अहंकार का भी नित्य नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर बताते हैं हाँ, मोक्ष प्रतिपादक जो शास्त्र और उसमें जो बताते हैं ना तुम ना हम न वही जगत, तू मैं और ये तीनों कॉन्सेप्ट जिन्हों धारणाएं मिथ्या है। ना तो तू है,
तू बना है, तू का कंसेप्ट, तुम का कंसेप्ट, हाँ आप तुम तू ये सब बोलते हैं ना, तो ये जब कंसेप्ट है। अब मैं भी एक कंसेप्ट है, और यह भाव भी एक कंसेप्ट है, यह जगत, यह वस्तु, ये भी कंसेप्ट है। ये तीनों नहीं है, ना तुम ना हम, न वही जगत। हाँ, जगत भी नहीं, यह जगत भी नहीं है, मैंपन भी नहीं है, तूपन भी नहीं, यही परमार्थ है। इसलिए यहाँ पर बताता है तथाविध अहंकार का आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगा। अहंकार नित्य नहीं, अगर अहंकार को नित्य मान लिया तो मोक्ष भी नित्य है, उसी तरह रहेगा मोक्ष अवस्था में। तो मोक्ष अवस्था में भी अहंकार आया तो फिर मोक्ष हुआ ही नहीं, क्या लाभ। इस तरह से यहाँ पर बताते हैं कि अहम भाव जो है वो भी आत्मा का शुद्ध चैतन्य स्वरूप का बोध नहीं है। अनात्म ना हम, न वही जगत, ये संभव भी नहीं है, ये नित्य नहीं है। अहंकार भी नाशवान है, इसलिए जरूरी है, और अनित्य का नाश संभव नहीं है। यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि ज्ञान को आत्मा का गुण उपचार से कहा है। ज्ञान को आत्मा का गुण कहीं पर कहा गया है तो उपचार से, माने औपचारिक हिसाब से, क्योंकि पंचपादिका में अनंत विषयानुभव और नित्यत्व को ब्रह्म से अपृथक होते हुए भी पृथक की तरह अभाजित होने वाला धर्म कहा है। अतएव अन्य विचार नित्य द्रव्य में भी अनित्य गुणों को स्वीकारते हैं, और उनके मत में आत्मधर्म होते हुए भी ज्ञान की तरह ही अहंकार भी अनित्य रहेगा, मोक्ष संभव होगा। तथापि औपनिषद दर्शन में या तो धर्मी अवेद के कारण नित्य धर्मों के धर्म को नित्य मानने से दोष बना रहेगा, और यह वस्तुतः आत्मा के गुण रूप में प्रसिद्ध ज्ञान आदि आत्मरूप होने से नित्य है। वह अहंकार भी ज्ञान की तरह आत्मा के गुण होने पर तद्रूप होने से नित्य हो जाएगा। अतः ऐसा तो होता नहीं, अतः अनिर् मोक्ष उत्पत्ति दोष सिद्ध होगा। इसलिए अहंकार को आत्मधर्म नहीं माना जा सकता। आत्मा में किसी तरह का अहंकार का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर शंका होती है कि दोष को युक्तिपूर्वक हटाया जा सकता है। अहंकार को आत्मा का अनुपादिक धर्म मानने पर भी जैसे आम आदि फल के स्वाभाविक हरापन, खट्टापन आदि गुण पकने से नष्ट होते हैं, वैसे किन्हीं साधनों से आत्मा का भी स्वाभाविक अहंकार आत्यंतिक नाश को प्राप्त हो सकता है। ऐसी शंका अनुचित है, क्योंकि आम आदि के विषय में ऐसा संभव होने पर भी आत्मा के विषय में यह संभव नहीं है। आम्रादे परिणामाद्वित्वाद गुणांतरे अभिकारी तो तद ब्रह्म नहीं द्रष्टुरिति श्रुते। इसलिए आत्मा का आदि वस्तु में बदलने वाली है। आम आदि वस्तु जो है ना, बदलते रहते हैं। आम क्या है, पहले छोटा सा होता है, खट्टा होता है, बढ़ता बढ़ता जाता है, पकने के बाद मीठा हो जाता है, अतः नवीन गुण उत्पन्न होते हैं उसमें। पुराने खट्टे गुण समाप्त हो जाते हैं, नवीन मीठे गुण, स्वाभाविक गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं, और उसका जो स्वाभाविक गुण वो भी नष्ट हो जाते हैं। फिर खट्टे पकने के बाद मीठे हो जाते हैं, फिर सड़ने के बाद खराब हो जाते हैं। किंतु ब्रह्म में किसी प्रकार का बदलाव संभव न होने से उसमें नवीन गुण की उत्पत्ति संभव नहीं है, और किसी गुण का नाश भी नहीं है। तो आत्मा के ज्ञान का नाश संभव नहीं है। उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में कहा भी है कि दृष्टिकर्ता की दृष्टि का विनाश नहीं होता। ये श्रुति प्रसंग में दृष्टि ही नहीं, सूंघना, चखना, बोलना, सुनना, सोचना आदि कहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि किसी आत्मा धर्म का नाश असंभव है। कारण स्पष्ट है कि आत्मा धर्म आत्मा ही है। आत्मा निधर्म के, आत्मा में किसी प्रकार का धर्म नहीं है। आत्मा अभिकारी है, ये उसका स्वरूप है। अतः जैसे अग्नि रूप जो अग्नि धर्म गर्मी है, वो अग्नि के रहते नष्ट नहीं हो सकती, वैसे ही आत्मरूप आत्मा धर्म नष्ट नहीं हो सकते। इस प्रकार नित्य आत्मा का स्वाभाविक जो स्वरूप है वो अहंकार से पृथक है। अहंकार अनित्य है, नाशवान है। इसलिए मोक्ष की जो अवस्था है उसमें किसी प्रकार के अहंकार, मैं, मेरा, यहपन, ये सब नष्ट हो जाते हैं, कोई नहीं रहता इनमें से। इतना ही नहीं, अगर कोई रहा तो मोक्ष ही नहीं हुआ। अनित्य को गुण मान लेने पर वह जिसमें रहेगा वो गुणी भी
अनित्य ही बना रहेगा। इसलिए आत्मा किसी प्रकार का गुणवान नहीं है। आत्मा में किसी भी प्रकार के गुण नहीं रहते। आत्मा बिल्कुल निर्गुण निराकार है, किसी प्रकार का आकार नहीं है, किसी प्रकार का गुण आत्मा में नहीं है। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमानंद स्वरूप है, नित्य है। और आत्मा से अतिरिक्त जो भी वस्तुएं अहंकार आदि शरीर आदि जो भी है सब अनित्य है। सब नित्य केवल आत्मा है। आत्मा नित्य है, इटरनल है, क्योंकि अनित्य धर्म अनित्य धर्म में ही रहते हैं। इसलिए अनित्य अहंकार आत्मा का धर्म नहीं है। इसलिए आत्मा अहंकार रहित है। आत्मा में किसी प्रकार का विकार नहीं है। स्वीकारने पर आत्मा को भी, अब यदि आत्मा को अनित्य मान लिया तो नहीं होगा, आत्मा तो नित्य है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि आगम पाय निष्ठत्वाद अनित्यत्वाद मियाद दृषि उपयन्न पयन धर्मो विकारोति ही धर्मिणम। अर्थात कभी होने और कभी न होने वाला भी नहीं। अहंकार तो इच्छा कभी होता कभी नहीं होता। अहंकार नित्य थोड़ी है, कभी होता है कभी नहीं होता। इसलिए वो अनित्य है, चंचल वाला है, नष्ट होने वाला है। आत्मा तो नित्य है। आत्मा तो कभी उत्पन्न होता ही नहीं। आत्मा हमेशा रहता है, कभी उत्पन्न भी नहीं होता, परिवर्तन भी नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता। इसलिए वही आत्मा को स्वयं अपना वास्तविक स्वरूप समझना, अनुभव करना पड़ेगा। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, शरीर प्राण मन बुद्धि इंद्रिया नहीं हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, ये अनुभव करना है केवल। इसमें कोई जानने न जानने का अहंकार भी नहीं पालना है, किसी प्रकार का भूत सवार न हो। सब लोगों को परेशानी करे, स्वयं भी परेशानी हो जाए। इसलिए स्वयं को शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुभव करे और उसी में प्रतिष्ठित रहे। इसी को समाधि अथवा ध्यान बोला जाता है। ये जीवन का प्रयोजन है। इस तरह से आज का विषय यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। इससे आगे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत।